ओके। किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किंगडम प्लांटी में आते हैं और इनको प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स के कुछ मेंबर, किंगडम प्लांटी के कुछ मेंबर्स पार्शियली हेटरोट्रॉफिक जैसे कि इंसेक्टिवरस प्लांट या पैरासाइट्स भी होते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट्स के दो एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी ने, ब्लैडर वार्ट और वेनस फ्लाई ट्रैप। अब ब्लैडर वार्ट वेनस फ्लाई ट्रैप को यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका ब्लैडर वार्ट, ये ब्लैडर वार्ट और वेनस फ्लाइटर, मतलब ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ये इंसेक्टोस प्लांट हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप कर रहे हैं। जैसे ही इस प्लांट की लीफ के ऊपर इंसेक्ट बैठा है उस इंसेक्ट को ये इंसेक्टोस प्लांट वैसे ही ट्रैप कर ले रहे हैं, ये फिगर में दिख भी रहा है। अब आगे, कास्कुटा एक पैरासाइट प्लांट है। कास्कुटा पैरासाइट प्लांट है। प्लांट की जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है। प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ इसमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ इसमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट्स में, किंगडम प्लांटी में हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को सीखेंगे, पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। इसके जस्ट बाद जो है वो है किंगडम प्लांटी ही चैप्टर है। लाइफ साइकिल प्लांट की दो डिस्टिंक्ट फेज में कंप्लीट होती है, एक तो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज और दूसरा हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। ये अल्टरनेट, एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। लेंथ जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज की जो लेंथ होती है वो वेरी करती है, डिफरेंट ग्रुप, प्लांट के डिफरेंट ग्रुप में ये वेरी करती है। ये फ्री लिविंग भी हो सकती है और एक दूसरे पर डिपेंड भी कर सकती है। इस फिनोमेना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलेंगे। ये भी हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में देखेंगे कि कैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। जैसे हैप्लॉयड फेज, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है जिनकी, कुछ होते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। हैप्लॉयड लाइफ साइकिल एल्गी में देखने को मिलती है, डिप्लॉयड लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है, डिप्लॉयड लाइफ साइकिल। तो ये चीज़ हो गया। अब आते हैं किंगडम एनिमेलिया पर। तो ये आपका जो प्लांट है ये कास्कुटा प्लांट है जो कि पैरासाइट प्लांट है, दूसरे लिविंग प्लांट पे डिपेंड कर रहा है फूड के लिए। तो ये जो जा रहा है लेपियोट्राइस प्लांट को, ये कास्कुटा है। अब आते हैं किंगडम एनिमेलिया में। किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। ये फूड के लिए प्लांट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर्स होते हैं वो फूड डाइजेस्ट इंटरनल कैविटी में करते हैं और फूड का स्टोर फूड रिजर्व एज ए ग्लाइकोजन या फैट के रूप में करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक टाइप का होता है। फूड ये इंजेस्ट करते हैं। किंगडम एनिमेलिया के मेंबर, किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर्स होते हैं उनकी ग्रोथ डिफिनेट पैटर्न से होती है और ग्रो करके एडल्ट एक डिफिनेट शेप और साइज के बनते हैं। हायर एनिमल की बात करें, हायर एनिमल में इलॉबरेट सेंसरी मैकेनिज्म और इलॉबरेट न्यूरोमोटर मैकेनिज्म देखने को मिलता है। लोकोमोशन की कैपेबिलिटी भी किंगडम एनिमेलिया में देखने को मिलती है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल के कॉपुलेशन से होता है और देन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। इसके बाद किंगडम एनिमल यानी कि एनिमल किंगडम को चैप्टर नंबर 4 में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं वायरस वायरोइड प्रियॉन्स एंड लाइकेन पर। आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में विटेकर ने लाइकेन्स और असेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस, वायरोइड और प्रियॉन्स का कोई भी स्थान नहीं दिया था, नॉट मेंशन। कोई इन्होंने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में लाइकेन्स, वायरस, वायरोइड और प्रियॉन्स का कोई भी स्थान नहीं रखा था। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब हम सभी कभी ना कभी कॉमन कोल्ड और फ्लू से प्रभावित हुए हैं। ऑल ऑफ अस इफ सफर द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। वायरस का व्हाट इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस, हमारे ऊपर वायरस का क्या इफेक्ट होता है इफ़ वी डू नॉट एसोसिएटेड इट विथ आवर कंडीशन। वायरस का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी प्लेस नहीं था, कोई भी स्थान नहीं दिया गया था, बिकॉज वायरस ट्रूली लिविंग नहीं होता है, वायरस ट्रूली लिविंग नहीं माना जाता है, इसीलिए वायरस का क्लासिफिकेशन में कोई भी स्थान नहीं है। अगर हम लिविंग को समझने की कोशिश करें तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं जिनके पास कोई सेल स्ट्रक्चर होता है, बट वायरस क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका कैरेक्टर क्या है, अगर लिविंग सेल के बाहर है वायरस तो ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। लिविंग सेल के बाहर वायरस एक इनर्ट क्रिस्टलाइन संरचना होती है। वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, जब वायरस किसी एक कोशिका को इन्फेक्ट करते हैं तो उस होस्ट सेल की मशीनरी को ये टेक ओवर कर लेते हैं,
होस्ट सेल, जिस होस्ट की सेल को ये वायरस इन्फेक्ट करेंगे उसकी सेल की मशीनरी को टेक ओवर करके अपना रिप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे, खुद का रिप्लिकेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे और होस्ट को मार देते हैं। वुड यू कॉल, क्या आप वायरस को लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग मानेंगे? तो वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। कंडीशन है वो है कहाँ पे? अगर आउटसाइड द लिविंग बॉडी है तो नॉन लिविंग माना जाएगा, इनसाइड द लिविंग बॉडी है तो लिविंग माना जाएगा। मीन्स आप बोल सकते हो वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस मीन्स पॉइजनस फ्लूइड या वेनम। डेमिट्री इवानोवस्की ने 1892 में पहली बार तंबाकू में मोज़ेक डिजीज काज करने वाले माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया था। इन्होंने पाया क्या? डेमिट्री इवानोवस्की ने ये पाया कि ये जो टोबैको में मोज़ेक डिजीज काज करने वाला माइक्रोब्स है ये बैक्टीरिया से भी छोटा है क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रोफिल्टर के थ्रू पास कर जाता है। द नेक्स्ट साइंटिस्ट M.W. बेजेरिनिक 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है, टोबैको का इन्फेक्टेड प्लांट है, उससे एक्सट्रैक्ट किया फ्लूइड और ये फ्लूइड हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्शन काज कर सकता था और नेम द न्यू पैथोजन, इस पैथोजन का नाम वायरस दिया गया और फ्लूइड को बोला गया एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटेगियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोला गया। अब अगले साइंटिस्ट WM स्टैनले ने 1935 में ये शो किया कि वायरस खुद को वायरस क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, इस वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। ये स्टैनले ने 1935 में शो किया कि वायरस को क्रिस्टलाइज्ड बनाया जा सकता है और ये जो वायरस के क्रिस्टल होते हैं ये लार्जली इसमें प्रोटीन होता है। ये वायरस के जो रवे होते हैं इसमें मुख्यतः प्रोटीन होता है। वैसे जब ये वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल होते हैं तो ये इनर्ट होते हैं और वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी अगर वायरस पैरासाइट के बॉडी के अंदर जब तक हैं तब तक ये लिविंग है और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अगर पैरासाइट बॉडी खत्म हो गई तो ये वायरस भी खत्म हो जाएंगे। प्रोटीन के अलावा वायरस में प्रोटीन के अलावा क्या होता है? एडिशन टू प्रोटीन के अलावा वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि RNA या DNA दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है, आइदर DNA और RNA। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है, नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। कोई भी वायरस के पास DNA RNA दोनों नहीं हो सकते हैं। वायरस के पास न्यूक्लियोप्रोटीन और इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल होता है। जनरली जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है और जो एनिमल इन्फेक्टेड वायरस होते हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल सिंगल या डबल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस मीन्स जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं, मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड DNA होता है और बैक्टीरियोफेज वायरस का फिगर यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी ने। ये है बैक्टीरियोफेज वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। इसमें हेड होता है, कॉलर होता है, शीथ होती है, 6 टेल फाइबर हैं। तो ये तो बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया। और ये जो फिगर दिखा रहा है ये है टोबैको मोज़ेक वायरस में ये कैप्सिड दिखाया गया है। कैप्सिड एक्चुअली में कैप्सोमियर से मिलके बना होता है, मतलब इसकी जो सब यूनिट होती है कैप्सिड की वो होती है कैप्सोमियर और ये कैप्सिड का काम होता है प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन देना? न्यूक्लिक एसिड को, मीन्स जेनेटिक मटेरियल को ये प्रोटेक्ट करती है। ये कैप्सिड किसको प्रोटेक्ट करती है? न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती है। और टोबैको मोज़ेक वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। कैप्सिड प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। कैप्सोमियर जो कैप्सोमियर मिलकर कैप्सिड बनाता है वो हेलिकल, पॉलीहेड्रल या ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज्ड होता है।
अब इसको देख लीजिए जरा, कैप्सोमियर का जो अरेंजमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट शेप में। जैसे अगर टोबैको मोज़ेक वायरस में देखा जाए तो जो कैप्सोमियर होता है वो हेलिकल फॉर्म में अरेंज है, हेलिकल फॉर्म में अरेंज है। इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ये है कैप्सोमियर है, कैप्सिड जो कि हेलिकल फॉर्म में है। एडिनो वायरस में पॉलीहेड्रल फॉर्म में होता है कैप्सिड। इन्फ्लुएंजा वायरस में स्फेरिकल फॉर्म में होता है। और बैक्टीरियोफेज जैसे कि देखा ही गया है, इसमें जो कैप्सोमियर होता है वो अरेंज होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। वैसे इसका काम क्या है, कैप्सिड का न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। वायरस में न्यूक्लिक एसिड का प्रोटेक्शन कौन करता है, कैप्सिड करता है। कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है अगर पूछा जाए तो कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। कुछ वायरल डिजीज का नाम दिया गया है, तो वायरल डिजीज के नाम जैसे कि हो गया मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हॉर्स एंड इन्फ्लुएंजा। साथ में एड्स भी ध्यान रखना है। एड्स कॉज होता है HIV वायरस से। एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। प्लांट वायरस की इन प्लांट में देखा जाए तो प्लांट में जो वायरल इन्फेक्शन का सिम्टम होता है या तो मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाएगा, लीफ रोलिंग और कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्रॉइंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ये 4 सिम्टम्स हैं प्लांट में। 4 या 5 सिम्टम दे रखे हैं। एक तो पहला मोज़ेक फॉर्मेशन, सेकंड लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, थर्ड येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, फोर्थ ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ये 5 सिम्टम्स दे रखे हैं प्लांट में वायरस के इन्फेक्शन के। तो ये बात हो गई यहाँ तक वायरस की। अब आते हैं वायरवाइड्स पर। वायरवाइड की डिस्कवरी। वायरवाइड एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है जिसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है टियोडाइनर ने 1971 में एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट की डिस्कवरी की जो कि वायरस से तो छोटा था, स्मॉलर देन वायरस, और ये पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता था। ये जो न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है जिसको टियोडाइनर ने 1971 में डिस्कवर्ड किया था, ये पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता था। इसमें प्रोटीन कोट नहीं थी, लाइव प्रोटीन कोट थी, प्रोटीन कोट नहीं थी। आरएनए था, फ्री आरएनए था, लेकिन आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट था लो मॉलिक्यूलर वेट था। आरएनए ऑफ द वायरवाइड ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें प्रोटीन कोड नहीं है इसीलिए, जबकि वायरस में तो है, वायरस में प्रोटीन कोड भी है, आरएनए भी है, बट वायरवाइड में प्रोटीन कोड नहीं है और आरएनए है भी तो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला आरएनए है, इसलिए इसका नाम भी वायरवाइड पड़ा। और ये वायरवाइड का फिगर आपको दिख रहा होगा, वायरस वायरवाइड दोनों का। तो यहाँ पे वायरस जो होता है और जो वायरवाइड होता है उसमें सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है बट विथ लो मॉलिक्यूलर वेट के साथ। और वायरस में कैप्सिड है, प्रोटीन की कोट है और यहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी होता है इसके पास। तो ये बात हो गई दोनों में कंपेयर। आते हैं प्रियॉन्स पर। प्रियॉन्स मॉडर्न मेडिसिन में कुछ सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज देखी गई जो कि ट्रांसमिट बाय ए एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। तो मॉडर्न मेडिसिन में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल डिजीज देखी गई जो कि असामान्य रूप से फोल्डेड प्रोटीन वाले एजेंट से ट्रांसमिट होते हैं। अब इन ट्रांसमिटिंग एजेंट की साइज होती है वो वायरस के सिमिलर होती है और इस एजेंट को प्रियॉन्स कहा गया। प्रियॉन्स से जो मोस्ट नोटेबल डिजीज है उसका नाम है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। शार्ट में इसको BSE बोलेंगे, शार्ट में इसको BSE बोलते हैं, BSE कॉमनली कॉल्ड। अच्छा, कैटल्स में इसी डिजीज को मैड काउ डिजीज के नाम से जाना जाता है एंड ये एनालॉगस है किसके, सी और जैकब डिजीज के, जो कि ह्यूमन में देखने को मिलता है। और प्रियॉन्स से होने वाली डिजीज ये है जो कॉमनली होती है, ये बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी है। BSE को कॉमनली मैड काउ डिजीज ही बोलते हैं, तो ये मैड काउ डिजीज है। और ह्यूमन में सी और जैकब डिजीज होती है और ये ह्यूमन में उन ह्यूमन को होती है जो कैटल के मीट को खाते हैं, इन्फेक्टेड फ्लैश को ईट करते हैं, उन ह्यूमन में ये डिजीज होती है। ये है मैड काउ डिजीज इन द ह्यूमन और ये बहुत फैटल डिजीज है। इससे ह्यूमन की डेथ होनी, फैटल डिजीज जैसे HIV फैटल है और मलेरिया कौन सी, जो मैलिग्नेंट मलेरिया होती है वो, वैसे ही भी फैटल है। अब लाइकेन पे आते हैं। लाइकेन्स आर ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन म्यूचुअली यूजफुल होता है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन एल्गी और फंजाई के बिटवीन। ये म्यूचुअली
एसोसिएशन मेंटेन करता है या बनाता है। अब इस एसोसिएशन में जो एल्गल कंपोनेंट है, एल्गल और फंजाई के एसोसिएशन में एल्गल कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबियांट और फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबियांट, और जो कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होते हैं। मीन्स फाइकोबियांट जो एल्गल कंपोनेंट है ऑटोट्रॉफिक है और माइकोबियांट फंगल कंपोनेंट हेटरोट्रॉफिक है। रिस्पेक्ट एल्गी फंजाई के लिए फूड बनाता है, बदले में फंजाई शेल्टर और मिनरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है एल्गी को। शेल्टर, मिनरल न्यूट्रिशन, उसके साथ साथ वाटर भी एल्गी को प्रोवाइड कराता है फंजाई। इन दोनों सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सा ए लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। मीन्स इनका जो एसोसिएशन है इतना घनिष्ठ होता है कि अगर नेचर में लाइकेन को देख लिया जाए तो यह अनुमान लगाना संभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं, जबकि दो विभिन्न जीव होते हैं। अब लाइकेन्स वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। मीन्स लाइकेन वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा जहाँ पॉल्यूटेड एरिया है, जो पॉल्यूटेड एरिया है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। अब ये लाइकेन जो होता है जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्रिएट करता है एल्गी और फंजाई के बिटवीन, ये लाइकेन ये है, ये लाइकेन है जो कि कहाँ पे ग्रो करता है, पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। तो ये तो हो गया चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा सा समरी पे आ जाते हैं जरा। समरी में क्या दिया हुआ है आपका, समरी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल पहली बार अरस्तू ने दिया था। अरस्तू ने सिंपल बेसिक मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट को ट्री, हर्ब और श्रब में डिवाइड किया था, एनिमल को एनीमा और इनेमा में डिवाइड किया था। लिनियस ने लेटर क्लासीफाई किया सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में, एक किंगडम प्लांटी, दूसरा किंगडम एनिमेलिया। विटेकर ने प्रपोज किया इलोबरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमेलिया। मेन क्राइटेरिया जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का था वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये मेन क्राइटेरिया थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में रखा गया। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन होता है, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन वर्ड दो जगह, एक तो फंजाई के साथ भी कॉस्मोपॉलिटन वर्ड यूज किया गया है और बैक्टीरिया के भी साथ, यानी कि ये विश्वव्यापी होते हैं, विश्व में हर जगह ये मिल जाएंगे बैक्टीरिया और फंजाई। दीज ऑर्गेनिज्म सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ध्यान देना है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अकर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। वहीं पे किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें, जितने भी सिंगल सेल यूकोरियोटिक हैं सभी किंगडम प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं। काइसोफाइट, डायनोफ्लैजिया, ड्यूग्लियोनाइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स, ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। प्रोटिस्टा में डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्टा के मेंबर असेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। किंगडम फंजाई में ग्रेट डाइवर्सिटी स्ट्रक्चरल हैबिटेट में देखने को मिलता है। मोस्टली फंजाई सेप्रोफिटिक होते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फंजाई के 4 क्लास फाइकोमास्टीज, जिस्कोमास्टीज, बेसियोमास्टीज, डेट्रोमास्टीज, ये 4 क्लास हमको पढ़ने थे, हम लोगों ने डिटेल में देख रखा है, जितना एनसीईआरटी में है मीन्स उतना। प्लांटी में सभी यूकोरियोटिक क्लोरोफिलिक कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जैसे कि एल्गी, ब्रायो, टेडोजिम और एंजियो। अब लाइफ साइकिल जो प्लांट की होती है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है, मींस गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन। हेटरोट्रॉफिक यूकोरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइकिंग सेल वॉल, ये किंगडम एनीमेलिया में बिलोंग करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो किंगडम एनीमेलिया के मेंबर का होता है होलोजोइक होता है। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कुछ असेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरवाइड, लाइकेंस, ये असेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का कोई एक चैप्टर। तो इसमें इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।